नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। एक हफ्ते तक अत्याचार और हिंसा सहने के बाद अब बांग्लादेश का हिंदू जाग उठा है। उसने बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। कल से पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रदर्शन हो रहा है। सड़कों पर हजारों की संख्या में हिंदू आबादी निकल रही है और जागो हिंदू जागो, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। संदेश पूरी तरह से साफ साफ है कि कट्टरपंथी चाहे जो मर्जी कर लें, जितने हमले कर लें, जितनी भी धमकियां दे दें, हिंदू ना तो बांग्लादेश को छोड़ेंगे और ना ही अपना धर्म बदलेंगे। हमारी टीम खुद इस वक्त ढाका में मौजूद है और वहां जो रिपोर्ट आ रही है वो ठीक नहीं है। बांग्लादेश के हालात बताती ये रिपोर्ट आप देखिए। बांग्लादेश में लगातार ये खबरें आ रही है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, मंदिर को तोड़ा जा रहा है, जिसके विरोध में आज ढाका में ये प्रदर्शन हो रहा है। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये शहीद मीनार है, ढाका का ऐतिहासिक शहीद मीनार। कोई भी आंदोलन यहीं से शुरू होता है और जो अभी छात्रों का आंदोलन हुआ, जिसके बाद जो सत्ता है वो बदल गई, यहीं से आंदोलन शुरू हुआ था। तो शहीदी मीनार पर ही ये जो हिंदू समुदाय के लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं, हाथों में बैनर लिए, वी वांट जस्टिस, हमें इंसाफ चाहिए। इसके साथ अगस्त 2024 वी वांट जस्टिस चाहे बांग्लादेशी हिंदू, ये तमाम जो बैनर और पोस्टर लिए हुए तमाम महिलाएं यहाँ पर इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है, अपना जो विरोध है वो दर्ज करा रही है। बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर नजर आएंगे, सैकड़ों की तादाद में यहाँ नजर आ रहे हैं। हमारी जो डिमांड है वो है, जो हम माइनॉरिटीज है, स्पेशली हिंदू, ठीक है, हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है इसको बंद कर दिया जाए। हम भी तो इस देश के ही नागरिक हैं, ठीक है, नागरिक तो हम इस देश के भी है। हमारे पूर्वज भी 1952 यानी कि ये हमारी जो मातृभाषा बंगाली हमारी जो मातृभाषा है उसके लिए हमने भी खून दिया है। इस पर हमारा भी उतना ही हक है जितना उन लोगों का है। हम और हमारी ये क्लियर डिमांड है, हम हमारी मिट्टी 1 इंची भी नहीं छोड़ेंगे। प्राण चले जाए लेकिन हम यहाँ पर ही दम तोड़ेंगे। क्योंकि हम लोग हिंदू सेफ नहीं है, हिंदू के ऊपर टॉर्चर कर रही है ना। तो हम स्वाधीन नहीं है, सब स्वाधीन है लेकिन हम हिंदू लोग स्वाधीन नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं स्वाधीन। लड़की लोगों को ऊपर टॉर्चर करता है, हिंदू लोग ही टॉर्चर करता है हिंदू लोगों के ऊपर। हिंदू हम लोग सेफ नहीं है। घर में भी रहती हूँ फिर भी दिल में डर बैठता है कब क्या हो जाएगा। हालत है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। हम लोग घर में सेफ नहीं है। घर में मम्मी पापा घर से बाहर नहीं करता है, घर रहती फिर रात में डाकत आता है, आकर हमला करता है। तो हम लोग कहाँ जाऊंगे, हिंदू लोग कहाँ जाऊंगे हम। बांग्लादेश में जिस भी जिले में हिंदुओं की आबादी है वहाँ उन्हें चुन चुन कर निशाना बनाया गया है। सबसे पहले ढाका की बात करें तो यहाँ की पूरी डिटेल आ चुकी है। नंदीपाड़ा में स्थित मां काली मंदिर को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया और पूरी तरह से तोड़ दिया। अगल बगल रहने वाले हिंदुओं को भी निशाना बनाया। लालबाग के ऋषिपाड़ा में रहने वाले हिंदुओं के घर पूरी तरह से तोड़ दिए और लूटपाट की। सूत्रापुर में एक हिंदू नागरिक सुजय घोष के 3 डिपार्टमेंटल स्टोर पर अवैध कब्जा कर लिया। टाटी बाजार के इलाके में रहने वाले 50 हिंदू परिवारों को जिहादियों ने धमकी दी है कि वो कभी भी आएंगे और उनके घरों और संपत्तियों पर हमला करेंगे। मुडगा में विप्लव राजवंशी की ज्वेलरी शॉप लूट ली गई। बांग्लादेश के प्रसिद्ध संगीतकार राहुल आनंद का घर और 3000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से जला दिए गए। चट्टोग्राम, खुलना, दिनाजपुर, जसोर, सतखीरा, मिमिन सिंह, बोगरा, पिरोजपुर, नीलफामरी, सिलहट, फरीदपुर, माणिकगंज, मागुरा, शेरपुर, तंगैल, ठाकुरगांव, नोआखाली, लक्ष्मीपुर, फेनी, नरसिंहगढ़ी, जयपुर हाट, किशोरगंज, चौदंगा और नाटोर जिलों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। अभी तक बताया जा रहा है कि पूरे बांग्लादेश में इस हिंसा में 50 हिंदुओं को जान गंवानी पड़ी है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में कानून का राज पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये राजधानी ढाका के थानों की तस्वीरें हैं जिन्हें कट्टरपंथियों की भीड़ ने पूरी तरह से जला दिया। इन थानों से पुलिस भाग गई है, थाने में रखी एक एक चीज को जला दिया। पुलिस वालों को जान बचाकर भागना पड़ा। अब थानों पर आर्मी का कब्जा है।
हम इस वक्त ढाका के मोहम्मदपुर थाने में मौजूद है। इस थाने को देखकर आपको अंदाजा होगा किस तरह से बांग्लादेश में अराजकता फैली और कैसे पूरा जो पुलिस सिस्टम है वो भी खत्म कर दिया गया, थानों को फूंक दिया गया। ये तस्वीरें देखिए, ये थाने के अंदर की तस्वीरें हैं। अधिकारियों की जो गाड़ियां थी, जो पुलिस की गाड़ियां है, उनका हाल देखिए किस तरह से यहाँ पर जब भीड़ यहाँ पर आई तो क्या हाल उसने किया। गाड़ियों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। एक भी गाड़ी आपको यहाँ पर सही सलामत नहीं मिलेगी। ये देखिए हर गाड़ी को, ये ढाका पुलिस की गाड़ी और किस तरह के हालात यहाँ पर। दर्जनों गाड़ी अंदर यहाँ पर पूरी तरह से फूंक दी गई। अंदर से भी पूरा जो थाना है उसको जला दिया गया था। और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन जब से ये शेख हसीना सरकार गई है, पूरा जो पुलिस सिस्टम है वो एक तरीके से कोलैप्स हो गया है। तमाम पुलिसकर्मी कोई भी थाने में नहीं है। किसी भी थाने में आप चले जाइए, सिर्फ आर्मी ही आर्मी इन जगहों पर नजर आ रही है। हालांकि ये वर्किंग नहीं है, कोई काम इन थानों में नहीं हो रहा है क्योंकि काम करने लायक ये थाने नहीं बचे हैं। अंदर आपको कुछ जो आर्मी है बांग्लादेश की वो जरूर नजर आएगी। ये देखिए यहाँ किस तरह के हालात है। आप खुद सोचिए कि जो पूरा सिस्टम है वो अभी इस वक्त यहाँ नजर आ रहा है कि बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। कहीं एक आपको चेयर नजर नहीं आएगी। ये अंदर की भी थोड़ा तस्वीरें हम कोशिश करते हैं। हालांकि आर्मी थोड़ा हमें इनकार कर रही थी लेकिन यहाँ तक आने की इजाजत दी गई। ये देखिए हर चीज, जो फाइलें हैं बांग्लादेश पुलिस की, ये देखिए जो रजिस्टर है वो सब यहाँ ऐसे ही कूड़े के ढेर में पड़े हैं। कोई इनको देखने वाला नहीं है। ये स्थिति बांग्लादेश की इस वक्त है। इस वक्त इस तरह की स्थिति ढाका में है कि अगर कोई, हालांकि वारदातें तो हो ही रही है, लेकिन अगर किसी भी तरह की कोई चोरी या दूसरी जो वारदातें रजिस्टर करने के लिए कोई थाना नहीं है, एफआईआर यहाँ लिखी नहीं जा सकती। इस तरह के हालात आर्मी ने पूरी तरह से अपने कब्जे में इन सब जगहों को लिया हुआ है। अब कब तक ये सिस्टम सही होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन यकीनन जिस देश में इस तरह से पुलिस सिस्टम खत्म हो जाता है तो खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर चलती होगी। आप सोचिए, ढाका पुलिस के कमिश्नर का दफ्तर भी इन जिहादियों ने जला डाला। ये ढाका के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका ऑफिस है, लेकिन देखिए कि किस तरह से अराजकता फैलाई गई और पूरा तहस नहस ये ऑफिस हो गया है। अभी हालांकि जो सफाई कर्मी है यहाँ पर सफाई करने में लगे हैं क्योंकि उसको पूरी तरह से तोड़ दिया गया, जला दिया गया है। ये देखिए बांग्ला में यहाँ लिखा भी हुआ है। जो डीसी यानी कि जो यहाँ पुलिस आयुक्त है, पुलिस कमिश्नर है, ये उनका ऑफिस है। इसका जब उद्घाटन किया गया, लेकिन स्थिति देखिए कि हर तरफ से आपको एक टूटा हुआ नजर आएगा। ये देखिए कि शुरुआत में ही यहाँ जो भी फरियादी है वो आते थे, बैठते थे, लेकिन हाल देखिए इसका अब कि पूरी तरह से इसको तोड़ दिया गया है। ये सामान जो भी यहाँ से जला हुआ था, कुर्सियां तोड़ दी गई, हर चीज यहाँ पर, क्योंकि जो सफाई कर्मी है वो अब सफाई यहाँ पर कर रहे हैं। और अंदर की भी तस्वीरें दिखा दूं कि डीसी ऑफिस यानी कि जो कमिश्नर ऑफिस है उसके हाल देखिए। ये पूरी तरह से यहाँ तोड़ा गया। ये देखिए इसको तोड़ दिया गया। अब इस काबिल ये नहीं बचा कि यहाँ पर किसी भी तरह का काम हो सके। ये पुलिस, ढाका के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस का हाल हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या उस वक्त देखिए अभी तक भी जो धुआं है, आग का जो धुआं है वो यहाँ पर कुछ अभी तक भी उठा हुआ है। इसको पानी से हालांकि बुझाया गया है। तमाम जो कागजात है वो जलकर स्वाहा हो चुके हैं। पूरे कागजात जल चुके हैं कमिश्नर ऑफिस के। ये देखिए कितनी फाइलें रही होगी। पूरी जो फाइलें हैं राख बन चुकी है। खुद सोचिए कि क्या स्थिति यहाँ पर। देखिए अभी भी अंदर आग जो है वो सुलगती हुई आपको दिखाई देगी। देखिए आग लगी अभी भी, वो देखिए धुआं देखिए, अभी भी यहाँ आग लगी हुई है, कागज जल रहे हैं। पानी से की जो बौछारें हैं वो तो जरूर यहाँ पर मार दी गई, लेकिन यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। वही देखिए धुआं, पूरा धुआं, आग अभी भी लगी हुई है। यहाँ आंखों में जलन पैदा हो गई। यही वजह है कि बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा करने की हिम्मत मिली। उन्हें लगा पुलिस तो है नहीं तो फिर कौन रोकेगा या टोकेगा। यह ढाका का इस्कॉन टेंपल है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि भारत में भी कोई इस्कॉन टेंपल होता है। यहां आसपास हिंदू आबादी भी रहती है। 5 अगस्त यानी वो तारीख जब से शेख हसीना गई है, यहां लगातार इस्लामिक कट्टरपंथियों की धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि यहां से करीब 300 किलोमीटर दूर
मेहरपुर का एक इस्कॉन टेम्पल तो कट्टरपंथियों ने पूरी तरह जला दिया। अब ढाका के इस्कॉन टेम्पल का मैनेजमेंट भी डरा हुआ है, क्योंकि उन्हें धमकियां तो मिल ही रही हैं। अभी जो हसीना जाने के बाद जिस दिन गए थे उस दिन से शुरू हो गए थे। पिछले खास करके गांव के साइड में, शहरों में होता है लेकिन कम होता है, थ्रेडिंग होता है और जलाना, ये सब आग देना, ये सब गांव में बहुत सारा हुआ है। जैसे करके साइड में, नॉट सिटी। कुछ इलाकों के आप नाम अगर बता पाए कि जैसे कि हमारे मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर जो है वो जला दिया गया है। वो ढाका से कितनी दूर है? 300-350 किलोमीटर। हाँ जी, मेहरपुर कोई जगह है, वहाँ इस्कॉन मंदिर को जलाया गया है। और नॉर्थ बंगाल में यहाँ से 450 किलोमीटर दूरी पे है। नॉर्थ बंगाल में बहुत सारे लोग गरीब हैं, वो वहाँ के लोगों को बहुत सारे गांव जला दिया गया है, आग लगा दिया गया है और बहुत सारे लोगों को पीड़ित किया गया है। वो सब लोग अभी आप लोगों को मालूम होगा, टीवी में सारी वर्ल्ड देख रहे हैं। टीवी में भारत के जो सीमा है वहाँ पे जाके वो लोग रो रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं जाने के लिए इंडिया पे। आप ये बता रहे हैं कि जो वेस्ट बंगाल, जो इंडिया का वेस्ट बंगाल का इलाका है, उससे लगते हुए जो इलाके हैं बांग्लादेश के, वहाँ हिंसा ज्यादा है। हाँ, पूरे बांग्लादेश में है, लेकिन इस बार उस साइड में ज्यादा हो रहा है। हाँ जी, वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ बंगाल, मेहरपुर, ये सब जगह पे। और इस बार बांग्लादेश में जो शुरू हुआ था, फेनी डिस्ट्रिक्ट, एक दुर्गा माता मंदिर पहला जला दिया गए थे, वहाँ से शुरू हुआ। और इसके बाद हर रोज हर दिन पूरे बांग्लादेश में हो रहा है ऐसा। बहुत सारे लोगों को धमकियां दे रहा है। ढाका में कट्टरपंथी पहले ही एक काली मंदिर को जला चुके हैं। अब बाकी मंदिरों को भी डर सता रहा है, क्योंकि बड़ी वजह यह है कि पुलिस है नहीं तो सुरक्षा मांगने किसके पास जाएंगे। यह ढाका का लोकनाथ मंदिर है। आसपास 5000 हिंदू भी रहते हैं, सदियों से रह रहे हैं, यहीं के हैं। लेकिन अब डर ऐसा है कि दिन रात मंदिर की और अपने समुदाय की निगरानी करते हैं। ढाका में इस वक्त एक चुनौती ये भी है कि मंदिरों की जो सुरक्षा है उसको किस तरह से किया जाए। एक मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो मंदिर है ये लोकनाथ ब्रह्मचारी आश्रम है और यहाँ पर मंदिर भी है। लोकनाथ मंदिर ये कहलाता है, ढाका के बीचों बीच ये स्थित है। और ये बातें सामने आई है कि जब हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ी थी तो मंदिर के आसपास भी काफी जो भीड़ है वो आई थी। और जो मंदिर के सेक्रेटरी है यहाँ पर आश्रम के, उनसे बात करते हैं। विष्णु पदमभौमिक जी हमारे साथ है। क्या हुआ था, किस तरह की चीजें आप कर रहे हैं इस वक्त और कैसे आप सुरक्षा कर रहे हैं मंदिर की? हम लोग मतलब वर्कर, वी आर ऑल्सो accommodated by the worker of the factory and temple. We are duties all day, all night. We are safe. आप पूरी रात यहाँ ड्यूटी करते हैं, पहरा लगाते हैं, क्योंकि अभी डर है आप लोगों को? आउटडोर, इंडोर। तो आप ये बता रहे हैं कि करीब 5000 के करीब जो हिंदू आबादी है वो आसपास है इस मंदिर के, और वो पहरा दे रहे हैं। रात के वक्त पहरा दिया जाता है, बाहर भी और अंदर भी। और ये कोशिश की जाती है कि किसी भी तरह की यहाँ पर कोई अनहोनी ना हो। कोई अगर आए कोई भी, क्योंकि पुलिस नहीं है। सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये है कि पुलिस नहीं है। पुलिस जो सिस्टम में कोलैप्स हो चुका है। पुलिस किसी थाने में नहीं है, थानों को जला दिया गया है, बहुत सारे पुलिसकर्मियों को मार भी दिया गया है। उसके बाद पुलिस नहीं है ढाका में या बांग्लादेश में। इसीलिए बड़ी चुनौती लोगों के सामने कि खुद ही सुरक्षा कर रहे हैं और सतर्क रहकर जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। सोचिए, जब राजधानी ढाका में यह हाल है तो फिर दूर दराज के इलाकों में क्या होता होगा। इसीलिए अब बांग्लादेश का हिंदू सड़कों पर उतर आया है।